कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महाशिवरात्रि व्रत जो कि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 26 फरवरी दिन बुधवार को है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, जैसे मासिक शिवरात्रि और चतुर्दशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस तरह से साल में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन इन सभी में फाल्गुन महीने की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और महाशिवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख व्रतों में से एक होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन ऐसा विश्वास है कि भोलेनाथ धरती पर जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी में साक्षात रूप से वास करते हैं। इसलिए भक्तों की थोड़ी ही भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस रात में रात्रि जागरण, भजन कीर्तन का बड़ा ही महत्व है। इसलिए भोले बाबा के भक्त महाशिवरात्रि पर 4 पहर की विशेष पूजा और रुद्राभिषेक भी करते हैं, ताकि भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त की जा सके। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का तेजो में अग्निपुंज जैसे शिवलिंग का नाम से जो जाना जाता है, वह भी महाशिवरात्रि को ही प्रकट हुआ था। शिवरात्रि के दिन ही शिव जी की इच्छा से सृष्टि का आरंभ हुआ माना जाता है और प्रलय काल आने पर महाशिवरात्रि के दिन ही संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव में समा जाएगी। ऐसे भोले बाबा जो दया के भंडार हैं, जो कि खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं भोले बाबा की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। 4 पहर की पूजा का और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त, इसके अलावा निशिता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, वो प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल एक ही दिन महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत रखते हैं। जिनकी सामर्थ्यता व्रत रखने की ना हो, वह भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करके व्रत जितना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वह सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्य उदय है वह सुबह 5:53 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:25 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शिव योग होगा, जो सुबह से लेकर रात 11:41 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा और राहु काल है वह अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा और भद्रा जो सुबह 11:08 से रात्रि में 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पहर की पूजा का मुहूर्त है, प्रारंभ होगा शाम को 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर का मुहूर्त है वह रात को 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा और तीसरी पहर पूजा का मुहूर्त है वह 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का मुहूर्त है रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:41 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहरों में ही पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव ना हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निशिता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम को 5:40 से 7:10 तक। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात्रि में 12:09 से 12:59 तक। आसपास शिवलिंग मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जप करके और मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं।
व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि का व्रत खोला जाएगा। सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को जल अर्पित करके और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो पाताल लोक में भद्रा होने पर पृथ्वी लोक पर अशुभ मानी जाती है। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का विचार ज़्यादा मानते हों, उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात्रि में भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।